वन क्वेश्चन नंबर 13। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें है इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू the supplement of twice of it. Is equal to the supplement of twice of it. Full stop. What is the measure of the angle? What is the measure of the angle? तो वो क्या बोल रहे हैं कि if the complement of an angle, if the complement of an angle, अगर कोई एंगल है उसका जो complement है is equal to the supplement of twice of it, तो let the angle be x. Let the angle be x. Then as per question, क्या बोल रहे हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ प्राइस ऑफ इट, वो प्राइस ऑफ एंगल यानी कि एंगल को तो x लिया है, एंगल का प्राइस क्या हो गया 3x, तो 3x के सप्लीमेंट के इक्वल है, सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस 3x, ठीक है। तो अब क्या करिए माइनस एक्स को इधर रहने माइनस 3x को इधर ले आए, तो प्लस का 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 3x माइनस एक्स इज 2x, 180 माइनस 90 इज 90, 45 एंगल की वैल्यू आ गई 45 डिग्रीज। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, ये पूछ रहे थे बस, इस एंगल का मेजर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल supplement of an angle is 3 times its complement, if the supplement of an angle is 3 times its complement, find the angle. फाइंड द एंगल, देखिएगा क्या दे रखा है हमने, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो फाइंड द एंगल, तो लेट द एंगल बी x, लेट द एंगल बी x डिग्रीज, ये हो गया। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो x का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये 3 टाइम्स है इसकी कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 माइनस एक्स, इसकी कॉम्प्लीमेंट का 3 टाइम्स है, तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 90 कितना हो जाएगा 270 माइनस 3 इंटू एक्स इज माइनस 3x, माइनस 3x को इधर ले आओ तो 3x माइनस एक्स और 270 माइनस 180, तो 2x इज इक्वल टू 90, एक्स की वैल्यू होगी 45 डिग्रीज। बताइए जी, क्लियर है दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए जी
इसके बाद मैंने अगला जो देखा था एडजेसेंट एंगल्स के बाद में लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, चारों क्लियर है? आशीष, रुद्रांश, देवांग, अभिराज, ठीक है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो इसमें लिखेंगे टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक मिनट वेट करिएगा, लाइट गई है इधर। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। Two adjacent angles are said to form a linear pair of angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays. Their non-common arms are two opposite rays. The two adjacent angles are said to form a linear pair of angles. अगर ये एंगल है, अब ये एक साइड है, ये वाली आर्म है, ये वाली आर्म, ये एंगल ये है, ये और दोनों की कॉमन आर्म ये होगी सी। तो हम ये कहेंगे कि एंगल ए ओ सी है और ये एंगल बी ओ सी है। ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर कहलाएंगे क्योंकि इनकी जो अनकॉमन आर्म है दे आर टू अपोजिट रेज। तो अनकॉमन आर्म कौन सी है? एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी की कॉमन आर्म तो ये हो गई ओ सी, ठीक है? और अनकॉमन आर्म कौन सी है? ओ ए और ओ बी। तो दे आर टू अपोजिट रेज। तो ये जो अनकॉमन आर्म्स है दोनों अपोजिट रेज हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है लीनियर पेयर में, जब ये अपोजिट रेज है यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में ए होगी तो हम कहेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर में ये होता है, ठीक है? लीनियर पेयर में दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है जी? इसके बाद एक रूल लिखेंगे ग्रीड। यहाँ पर लिखिएगा, हाँ जी, हाँ लाइन से एंगल से एक बार करेंगे फिर ट्रायंगल्स पर आ जाएंगे, सही से हो जाएगा। नहीं तो बार बार मेरे को ज़रूरत पड़ेगी कुछ चीज़ें बताने की और फिर मतलब मेरा हिसाब से सही रहेगा कि अगर लाइन से एंगल से स्टार्ट, ठीक है भाई? कैसे परेशान हो? अरे एक रूल है, छोटा सा रूल है, हाँ लिखिएगा द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट बेटा जब कहोगे उस दिन बता दो, जिस दिन कहोगे। फ्री बॉडी डायग्राम में उसी चीज़ का स्ट्रेस है। सब बता दो, 11th में आजकल वही पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में। हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, 4:30 से 5:30 होती है। लेकिन अगेन वही बात है कि मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे काम की नहीं होगी, तो तुम पूछ लेना, जो चीज़ तुम्हारे काम की होगी वो बता दूँगा, अलग से ही बता दूँगा किसी
the sum of all the angles, मतलब the sum of all the angles around the point is equal to 360 degree. इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. ठीक है, अभी आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अब इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए. Example number 1, in the given figure, OA and OB are opposite rays. OB are opposite rays. अब फर्स्ट पार्ट देखिए, if x is equal to 75 degree, what is the value of y? Second part, if y is equal to 110 degree, comma, what is the value of x? फिगर क्या देखिए, ठीक है. तो ये लीनियर पेयर बन रहा है. इस फिगर के हिसाब से समझ में आ रहा है कि लीनियर पेयर बन रहा है. और यहाँ पर आप देखिएगा क्या वो बोल रहा है, अगर x की वैल्यू 75 डिग्री है तो y की वैल्यू कितनी है. ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट, x plus y is equal to 180 डिग्री लीनियर पेयर. x कितना है 75, y की वैल्यू हो गई 105 डिग्री. ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट देख लीजिए. स्ट्रेट लाइन में बढ़ने वाले दो एंगल्स हैं x प्लस y. ये तो लीनियर पेयर ही होगा, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा. जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एक स्ट्रेट लाइन पर बढ़ने वाले दो एंगल्स का सम 180 डिग्री, उसी को लीनियर पेयर बोलते हैं. तो यहाँ जो सेकंड पार्ट है इसमें y की वैल्यू 110 डिग्री दे रखी है
अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। सेकंड में इन द गिवन फिगर एंगल BOC and एंगल AOC and एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। Linear pair, full stop, determine the value of x। determine the value of x। फिगर देखिए क्या दे रखी है, फिगर ये है जो यहाँ पर दे रखी है सेम, इधर ये है और बी है। कह रहे हैं एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी तो एंगल AOC और BOC वही है लीनियर पेयर, इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC। इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, एंगल AOC कितना है 4x प्लस एंगल BOC कितना है 2x, 180 डिग्री। 6x is equal to 180 डिग्री। कुछ और निकालना नहीं था, मैंने बस यही कहा था कि आपको x की वैल्यू निकालनी, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा, इन द गिवन फिगर एंगल PUR एंड एंगल QOR फॉर्म अ लीनियर पेयर। एग्जांपल नंबर 3। PUR and angle QUR form a linear pair. Angle PUR and angle QUR form a linear pair. Full stop. If A minus B is equal to 80, find the values of A and B. Find the values of A and B.
एंगल पी ओ आर, ये वाला एंगल और एंगल क्यू ओ आर कॉमन ही नहीं है। और ये है एंगल ए, ये है एंगल बी। गिवन ए माइनस बी इज इक्वल टू 80, माइनस बी को ऊपर ले जाएंगे, ए इज इक्वल टू बी प्लस 80 इक्वेशन नंबर 1। ए की वैल्यू आ गई बी की टर्म्स में, ए इज इक्वल टू बी प्लस 80 डिग्रीज। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ए इधर लिखा हुआ है, बी इधर लिखा हुआ है, यानी कि दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर पेयर। अब ए की वैल्यू क्या, बी प्लस 80 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन भी लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में ये दे रखा है कि ए की वैल्यू बी प्लस 80 है, तो ए की जगह आपने लिख दिया बी प्लस 80 और बी पहले से था ही, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी प्लस बी इज इक्वल टू बी और 80 डिग्री को उधर ले जाइए, 180 माइनस 80 तो 2b इज इक्वल टू 100, तो 250 आ b इज इक्वल टू हो गया 50 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर a is equal to b plus 80। a की वैल्यू कितनी होगी, 130 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू 130, b की वैल्यू 50। अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। सभी को क्लियर है? ठीक है, b की वैल्यू 50 है, फिर a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो b प्लस 80 है, तो b की वैल्यू उसमें डाल दी, a की वैल्यू 130 डिग्री है। Example 4, in the given figure, OA, OB are opposite rays. Are opposite rays. And angle EOC plus angle BOD is equal to 90 degree. Is equal to 90 degree. Find angle COD. Find angle COD. ये दे रखा है, तो कह रहे हैं इन द गिवन फिगर OA OB आर अपोजिट रेज। इसका मतलब AB तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंगल AOC ये वाला एंगल और एंगल BOD ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो कह रहे हैं COD निकालो कितना, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप देखिएगा, सिंस OA एंड OB
are opposite rays, so since OA and OB are opposite rays, so AB is a straight line. AB तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। अब क्या कहेंगे यहाँ पर, किसी एक रे को पकड़ लीजिए, एंगल AOD, मतलब ये पूरा एंगल AOD प्लस एंगल BOD, मतलब इतना एंगल AOD का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखिए, मेंशन कीजिए रीजन लीनियर पेयर। अब ये जो AOD है, इसको क्या लिख सकते हैं, AOC प्लस COD, मतलब ये प्लस ये। अब इन्होंने दे रखा है कि AOC और BOD इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। AOC और BOD को एक साथ देखो, एंगल AOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। AOC प्लस BOD ये जो दोनों एंगल्स हैं 90 डिग्री दे रखे हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल COD is equal to 180 degree. Angle COD is equal to 180 minus 90. Angle COD is equal to 90 degrees. समझ गए? Angle COD की वैल्यू 90 degrees. एग्जाम्पल 5 देखिए, यहाँ तक ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा, इन द गिवन फिगर OP bisects एंगल BOC। OP bisects एंगल BOC and OQ bisects angle AOC. Then AOC. Full stop. Show that angle POQ is equal to 90 degree. Angle POQ is equal to 90 degrees. OP ये OP bisects angle BOC
बाइसेक्ट करता है इसमें, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। एंड ओ क्यू बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ सी। लिखिएगा, सिंस OP बाइसेक्ट्स एंगल, ये जो OP है ये BOC को बाइसेक्ट करता है। OP बाइसेक्ट्स एंगल BOC, सो एंगल BOP is equal to angle COP is equal to X. Angle BOP is equal to angle COP is equal to X. से ऐसा हमने मान लिया, से का मतलब ऐसा हमने मान लिया। एंगल AOC एंड लिखेंगे कि OQ बाइसेक्ट्स एंगल AOC। OQ बाइसेक्ट्स एंगल AOC, एंगल AOQ एंगल AOQ is equal to एंगल COQ is equal to by से, ये भी हमने मान लिया। अब क्या करेंगे कि अगर OC को एक रे मान लें, लिखें यहाँ पर considering the रे OC, ठीक है। OC रे को कंसीडर करते हुए अगर हम देखें, ऐसे तो अगर मैं देखूँगा तो ऐसे तो यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने सिर्फ रे OC को कंसीडर कर लिया, जो बीच में रे दे रखी है ना OC, हमने सिर्फ इसे कंसीडर कर लिया। तो OC के इस तरफ वाला एंगल कितना है, y + y यानी कि 2y, और OC के इस तरफ वाला एंगल कितना है, x + x यानी कि 2x, ठीक है। तो कंसीडरिंग द रे OC एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई किसी को भी समझ में ना आए तो बता देना प्लीज। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। और ये जो AOC है ये पूरा एंगल ये कितना है, 2y, ऐसे एंगल BOC ये कितना है, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, y + x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 1 जा 290, तो y + x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। y + x यानी कि ये अंदर वाला जो है ये पूरा का पूरा 90 डिग्री आ गया, मतलब एंगल POQ 90 डिग्री हो गया। Is that angle POQ is equal to 90 डिग्री, यही हमको प्रूव करना है। बोलिए, समझ गए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, इन द गिवन फिगर एग्जाम्पल 6 देखिएगा, इन द गिवन फिगर रे OE बाइसेक्ट्स एंगल AOB
OF and OF is the right opposite to OE. OF is right opposite to OE. Full stop. Show that angle FOB is equal to angle FOA. So that angle FOB is equal to angle FOA. फिगर दे रखी है, मेरे को ये शो करना है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला FOB और ये नीचे वाला FOA, ये वाला, ये दोनों एंगल उन्होंने बोला है कि रे OE एंगल गिवन फिगर रे OE बाइसेक्ट्स एंगल AOB। देखिएगा सेंस bisects the ray OE and bisects angle AOB. So angle AOE is equal to angle BOE is equal to XC. एंगल AOE और एंगल BOE ये दोनों किसके इक्वल हो गए, एक्स एक्स के इक्वल हो गए दोनों। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि भाई, और दूसरा इन्होंने दे रखा है कि OF इज अ रे, ये जो OF है इट इज अ रे अपोजिट टू OE, सिंस OF and OE are opposite rays, so स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, OF और OE अपोजिट रेज हैं, तो इसका मतलब ये जो FE है, ये FE एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जब FE एक स्ट्रेट लाइन बन गई तो हम ये कहेंगे कि ये वाला एंगल मतलब FOB और ये वाला BOE, ये जो दोनों एंगल हैं ये लीनियर पेयर हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल FOB प्लस एंगल BOE एंगल FOB प्लस एंगल BOE, एंगल BOE कितना है x, 180 डिग्री, एंगल FOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। क्वेश्चन नंबर 1। और जो चीज़ ऊपर हो सकती है, जो चीज़ यहाँ पर हो सकती है, वो चीज़ यहाँ नीचे भी तो हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस वाले को भी बोल देंगे कि एंगल FOA प्लस एंगल AOE इन दोनों का सम 180 डिग्री है।
प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ ओ ए प्लस ये जो ए ओ ई है ये भी तो एक्स है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। एंगल एफ ओ ए जो है वो भी 180 डिग्री माइनस एक्स के इक्वल, और एंगल एफ ओ बी जो है वो भी 180 डिग्री माइनस एक्स के इक्वल। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल एफ ओ बी इज इक्वल टू एंगल एफ ओ ए। एंगल एफ ओ बी और एंगल एफ ओ ए दोनों इक्वल हो गए, ये प्रूव हो गया। यही चीज़ हमको करके दिखाना है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 7। ऑनलाइन वाले बोलो भाई समझ गए? बताओ भाई ऑनलाइन वाले किधर हैं, सो गए क्या सब? अभिराज, आशीष, रुद्रांश, दिमाग। यस सर। चलिए एग्जांपल नंबर 7 नोट करिए। द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन the given figure lines x, y and mn intersect at O. Intersect at O. Full stop. If angle POY is equal to 90 degree, if angle POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2 is to 3, A is to B is equal to 2 is to 3, comma find C. Find C. फिगर देखिएगा क्या दे रखी है। सही है। द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एमएन इंटरसेक्ट एट ओ। तो लाइन है दो, एक लाइन तो है एक्स वाई और एक लाइन है एमएन। ये दोनों के दोनों लाइंस जो है ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब वो क्या है, इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो ऑब्वियसली एंगल पी ओ एक्स वाई ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे कंसिडरिंग रे ओ एक्स, x, हाँ अच्छा a is to b is equal to 2 is to 3 दे रखा है, तो लिखेंगे लेट a
A is equal to 2x, B is equal to 3x. So considering the rate 2x, considering the rate 2x ने OP sorry OP ये है रे OP. तो एंगल POX प्लस एंगल POY is equal to 180 degree. Linear pair. तो एंगल POX ये क्या हो जाएगा A प्लस B और एंगल POY ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब A की वैल्यू क्योंकि A और B इन दोनों का रेशियो 2:3 दे रखा था तो A को 2x मान लिया B को 3x मान लिया तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री और 2x प्लस 3x किसके इक्वल हो गया 90 डिग्री के इक्वल. x प्लस 3x क्या हो गया 5x. 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या हो गई 18. वो कह रहे हैं आपको एंगल सी निकालना है तो लिखेंगे सिंस MN is a straight line. MN is a straight line. B plus C is equal to 180 degree. और B की वैल्यू क्या है 3x. Three into 18 degrees. 3. C is equal to 180 degree minus 54 degree. 10 minus 4 is 6. 10 minus 4 is 6. इधर बचा 17 minus 5 is 1. तो C की वैल्यू पूछ रहे थे तो आ गई 126 डिग्रीज. ठीक है जी. बस अब इससे रिलेटेड इसमें आप लोग देख लीजिए 2-3 एग्जांपल्स और हैं. ठीक है. तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको भेजूँगा तो ट्राई करिएगा. इसके आर डी शर्मा के हिसाब से एक एक्सरसाइज और है बस इसमें.